बीजेपी आज लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। पिछले 4 दिनों से मैराथन बैठकों का दौर जारी है। खुद पीएम मोदी रात के 2-2 बजे तक बैठकर मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। बुधवार की रात भी मीटिंग हुई। 3 दिनों की माथापच्ची के बाद अब आज होली के दिन दोपहर के बाद किसी भी वक्त उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है। पूरा देश जिस वक्त होली की मस्ती में डूबा हुआ है, उस वक्त बीजेपी में धुआंधार मंथन चल रहा है। गलियों में अबीर गुलाल उड़ रहा है तो बीजेपी दफ्तर में खुद पीएम मोदी की अध्यक्षता में 10-10 घंटे बैठकें चल रही हैं। बुधवार की शाम भी बीजेपी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मैराथन बैठक हुई। बैठक खत्म होने के बाद पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के बीच करीब 1 घंटे तक अकेले में बातचीत हुई। इंडिया टीवी को एक्सक्लूसिव खबर मिली है कि बीजेपी ने यूपी में 40, पश्चिम बंगाल में 27, दिल्ली में 7, छत्तीसगढ़ में 5 और उत्तराखंड में 5 उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए हैं। बुधवार को बीजेपी चुनाव समिति की लगातार तीसरे दिन बैठक हुई और तीसरे दिन पश्चिम बंगाल के उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए गए। इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष को मिदनापुर से कैंडिडेट बनाया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो इस बार फिर आसनसोल से उम्मीदवार होंगे। तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए एमपी सौमित्र खान को बीजेपी बिष्णुपुर से मैदान में उतारेगी। इसके अलावा राहुल सिन्हा नॉर्थ कोलकाता से, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परपोते चंद्र कुमार बोस साउथ कोलकाता से चुनाव लड़ सकते हैं। कुछ दिन पहले ममता का साथ छोड़कर बीजेपी में आए अर्जुन सिंह को बैरकपुर से टिकट मिलेगा। मालदा उत्तर से बीजेपी खगेन मुर्मू को टिकट दे सकती है। इसमें एक दिलचस्प चीज़ ये होगा कि दार्जिलिंग से जहां से केंद्रीय मंत्री एसएस अहलुवालिया अभी मौजूदा सांसद हैं, उनको टिकट पे खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि वहां से स्थानीय रिपोर्ट जो आई हुई है टिकट को लेकर, उसमें ये बताया गया है कि किसी स्थानीय नेता को अगर दिया जाए अहलुवालिया की जगह पे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अब देखना होगा कि केंद्रीय चुनाव समिति उस बाबत क्या फैसला लेती है। क्या केंद्रीय मंत्री एसएस अहलुवालिया का टिकट दार्जिलिंग से काटा जाता है, और अगर काटा जाता है तो फिर कहाँ उन्हें एडजस्ट किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के बाद बीजेपी की सबसे बड़ी माथापच्ची यूपी को लेकर हो रही है। सीएम योगी और यूपी बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे के सामने सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि हर पैनल में 2 से ज्यादा नाम हैं और यही देरी की बड़ी वजह भी है। उत्तर प्रदेश को लेकर योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र पांडे ने आज दिन में कई बार उनकी मैराथन बैठक हुई है। उसके बाद कोशिश ये की गई है कि अपेक्षाकृत स्क्रीन करके एक लिस्ट केंद्रीय चुनाव समिति के सामने लाया जाए, लेकिन पार्टी के सूत्रों का यह कहना था कि इसके बावजूद अधिकांश सीटें ऐसी हैं जहाँ के पैनल पे 2 से 3 नाम हैं, 1 नाम वाली सीटें बहुत कम है। 22 मार्च को अगली बैठक है, लेकिन अब तक की इस पूरी कवायद का नतीजा आज निकल सकता है। इसलिए पहले सब रंग खेल लें, उसके बाद ही पार्टी नामों का ऐलान करेगी। जल्दी ऐलान होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पीएम मोदी 28 मार्च से प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं और अगले 40 दिनों तक मोदी 162 रैलियां करेंगे। इसलिए आज जैसे ही आसमान में अबीर गुलाल के बादल छटेंगे, बीजेपी उम्मीदवारों की राजनीतिक पिचकारियों में रंग भरने की बारी आ जाएगी। देवेंद्र पराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली।